रिपीटेड है। ओके सर कीर्ति, असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 7। असाइनमेंट मतलब तू क्वेश्चन पढ़ के बता सकता है कि मेरे पास है नहीं हाँ सर। असाइनमेंट। x रेज टू हाँ 3 log 10 x ऐसे, होल क्यूब। वो 10 के ऊपर 3 है, मतलब log क्यूब अच्छा हाँ 3 नहीं है ना आगे, 3 है, वो भी है। 3 भी ओके। -2/3, नहीं नहीं ऊपर पावर में, ओ अच्छा, log x to the base 10। log x to the base 10 यस ओके इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू 100 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10। ओके 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 ओके, तो दोनों साइड log लिया होगा फर्स्ट स्टेप। मैंने ऊपर पावर्स को इक्वल करने की सोचा। लेकिन नीचे x है ना, यहाँ 10 है, वैसे कैसे पावर से को इक्वल कर देगा? नहीं नहीं, पावर्स को सिंप्लीफाई करने की सोचा, इक्वल नहीं, इक्वेट नहीं। ओके ओके ओके, तो बेसिकली x पावर समथिंग रहेगा तो log लेगा तो फायदा है। मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करके बताता हूँ। दोनों साइड log टू द बेस 10 अप्लाई कर दिया, हाँ सर। ठीक है, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर सकता है। हाँ सर, 100 10 स्क्वायर इंटू 10 to the power 1/3। हाँ 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻³ वो हो जाएगा 10⁻⁷ टेन बाई थ्री। हाँ उसका log तो 7/3 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा आगे आ जाएगा, हाँ सर। और उसके बाद log x टू द बेस 10 को कुछ y ले ले, तो ये बन जाएगा 3y³ -2/3y टाइम्स log x बेस 10 वापस से y हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा है 3y4 -2/3y² = 7/3। फिर y² को कुछ a लेके फिर से सॉल्व कर सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके सर, समझा। समझा ना? अच्छा समझता है ये। कीर्ति क्वेश्चन बताएगा तो सही रहेगा। और तुम तीनों पूछ रहे हो, तुम तीनों के अलावा और किसी को लॉग में डाउट्स है क्या? आई मीन लॉग का असाइनमेंट आज डिस्कस करें कि नेक्स्ट वीक डिस्कस करें? ठीक है, नो रिप्लाई होगा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। हाँ सर चलेगा। हाँ हाँ या एग्जाम्स की वजह से ही पूछ रहा हूँ, दैट इज द ओनली रीजन। तुम लोग टेक्स्ट करने की जगह यू कैन टॉक यार, ऐसा क्या? ओके, अदर देन दिस एक और एक्स्ट्रा असाइनमेंट डाला था लॉग का, डिड यू गाइस गेट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप? यस सर। यस वो भी कर सकते हो, गिव इट ए ट्राई, वो थोड़ा सा सर इजियर उसमें है। मेरे को 23rd और 31 में डाउट है। वही वो सब नेक्स्ट वीक ही करेंगे भाविका। वो भी क्या कहते हैं अपने इससे इजियर है, डीपीटी से इजियर है, तो यू गाइस कैन गिव दैट असाइनमेंट ए ट्राई। हाँ सर, कभी कर रहे हो आप क्लास में कि होमवर्क से सर? क्लास में डिस्कस कर लेते हैं क्या, मतलब यू वांट मी टू कीप अनदर लेक्चर सेपरेटली? सर नहीं यहाँ सर, उसका होमवर्क का ही डाउट्स डिस्कस करेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, और एक चीज, तुम्हारे होमवर्क के लिए अलग से लेक्चर लगता है क्या? नहीं, होम डाउट्स डिस्कशन के लिए डाउट लेक्चर? हमारा हाउस के एक्सक्लूसिव में रहता, मिक्स रहता है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, तुम लोग उसमें अटेंड करते हो क्या? हाँ, जब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, हाँ निकल जाता हूँ मैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। बाकी लोग अटेंड करते हो क्या? यस सर। ठीक है, चलेगा। बाकी लोग वीडियो ऑन करने वाले हो क्या? अर्चित बताया नहीं तूने अभी तक, तेरा ही बर्थडे था क्या कल? नहीं सर। अच्छा अच्छा ओके, अर्चित भूटा तू नहीं है क्या? नहीं सर। ओके ओके, चलेगा। आज फिर लॉगरिथम्स के आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने लॉग का इनइक्वालिटी भी पढ़ाया, आई होप यू रिमेम्बर। बेस का वैल्यू 1 से कम होगा तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगा, बेस का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। वो पढ़ाया ना मैंने? हाँ सर। चलेगा, तो वो थोड़ा सा रिवाइज करो और फिर ऑफ कोर्स विल मूव ऑन टू दिस। लॉग के मेनली प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना है,
आज we'll start with a new concept, modulus function. It's a very small concept. उस पे questions भी थोड़े कम ही आते हैं, but still actually that will be a part of bigger questions. Okay. Now first thing, the name of the concept is modulus function. तुम लोगों ने physics में कभी encounter किया क्या modulus? हाँ सर, वेक्टर्स में Vectors में क्या होता है modulus? मैग्नीट्यूड. Magnitude of a vector. That is fair enough. ठीक है. Similarly, magnitude is only the right word. Actually, magnitude of numbers भी होता है. It's very simple to understand. Magnitude of the numbers को ये बोलते हैं absolute value mathematics में. In turn, meaning वही है कि magnitude ही है. Absolute value function है modulus function. It is called as magnitude. Okay. एक definition लिखवा देता हूँ. The magnitude of x is called as absolute value of x. इसका डिनोट कैसे करते हैं इसको? दो Yes. Two vertical lines के बीच में we'll write down the number x. So this is the definition. जल्दी लिख लो किसी को लिखना है तो. The magnitude of x is called as the absolute value of x and is denoted by as modulus of x. नंबर लाइन के हिसाब से सोचो तो या वेक्टर्स के हिसाब से सोचो तो दिस इज द डेफिनेशन जो नोट में लिखा था. दैट इज आल्सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. mod x represents the distance of x from the origin. The mod x represents the distance of x from origin and distance is always taken as positive. भाविका you can ask now. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर मेरे को बस वो log square वाले sums नहीं समझ रहा है अच्छे से, like DPT मैसेज भी 3 क्या था? में. log x को a पुट करना है ऐसे सम्स में. दैट्स ऑल. सर मैंने ट्राई किया, मेरे को नहीं आ रहा था. तो कोई DPT क्वेश्चन बता, मैं हेल्प करता हूँ. हाँ सर, DPT 3 का 13th वाला क्वेश्चन और first रीड वाला. करके बता ना. सर अभी फिलहाल मेरे पास सर मैं क्लास के एंड में ही पूछ लूँ, फिर अभी आप मॉड्यूलस करा दो. ठीक है, क्योंकि एक के बाद मुझे एक और लेक्चर है इमीडिएटली, तो एक्सटेंड नहीं करूंगा. ओके सर. तो अभी पूछ ले, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर, मेरे को फोन मैं पूछती हूँ सर. आप हाँ हाँ हाँ, जब भी याद आ जाए पूछ. अरे एक इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो रहा था, वो भी आप करा देंगे. बता इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 18 DPT 5. अरे कितनी बार बोलूं यार, ऐसे क्वेश्चंस याद थोड़ी रहेंगे. पढ़ के बताना क्वेश्चन. log x square minus 1 to the base 4 हाँ minus log नहीं सर नीचे ही. पावर नहीं है वो. हाँ पावर में नहीं है. दिस माइनस log x minus 1 the whole square to the base 4 हाँ is equal to log root of 4 minus x the whole square to the base 4. रूट ऑफ 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर टू द बेस 4. अच्छा ओके. लॉग ए माइनस लॉग बी किया होगा पहले. हाँ सर. तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा. हाँ सर. एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 फैक्टराइज कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को. हाँ फाइनल इक्वेशन में तो यार. एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा. राइट. हाँ तो सर. यहाँ पे ना एक मॉड्यूलस का फंडा लगेगा. रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस एक्स नहीं होता. अच्छा. वो मॉड्यूलस पे करेंगे. रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस एक्स होता है. वो मैं आज करा दूंगा, इसीलिए तुझे शायद एक ही सॉल्यूशन आया होगा. हाँ वो उसमें गलत भी आ रहा था. एक बार प्लस एक्स माइनस 4 लेना है, एक बार माइनस एक्स माइनस 4 लेना है. ओके ओके. हाँ आज पढ़ाने के बाद वो ट्राई कर ले. हाँ सर मुझे मिल गया. हाँ जल्दी बोल. हाँ, log of 6 to the base 3 का स्क्वायर माइनस log of 2 to the base 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू log of
x to the base 10 का स्क्वायर माइनस 2 ये पूरा ब्रैकेट में है और नहीं फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय log of 12 to the base 3. ओके, लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर. ओके सर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? log 6 plus log 2 हाँ. into log 6 minus log 2. करेक्ट. log 6 प्लस log 2 कितना होगा? log 12. log 12 टू द बेस 3 हो गया. वो राइट हैंड साइड के log 12 बेस 3 से कैंसिल हो जाएगा. ओ ओके और सर. log 6 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 क्या होगा? log 1 होगा. हाँ बस. आई थिंक यू कैन सॉल्व द रेस्ट. यस सर. ठीक है सर. ओके, ये लिख लिया क्या सबने? मॉड्यूलस x का डेफिनेशन. हाँ सर. डेफिनेशन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मॉड x बेसिकली रिप्रेजेंट्स, ये भी समझ में आया ना, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एज इन, ऑफ कोर्स एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है बट स्टिल दे देता हूं. 1 2 3 है. मॉड्यूलस ऑफ 3 अगर कोई पूछे तो 3 और 0 के बीच का डिस्टेंस व्हिच इज ऑफ कोर्स 3. व्हाट अबाउट मॉड्यूलस ऑफ -3? 3. मॉड्यूलस ऑफ -3 भी 3 ही होगा. ओके, अच्छा, मॉड ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर. Mod डिस्टेंस x can't नेगेटिव. be negative. Modulus of x can't be negative. अगर कोई इक्वेशन आए और हमें सॉल्व करना है ऐसे, mod x is equals to 5, तो x का वैल्यू क्या होगा? 5. कुछ भी हो सकता है. x -5 सिर्फ 5 ही हो सकता है क्या? और कोई नहीं हो सकता क्या? -5 भी हो सकता है. x का वैल्यू +5 या तो -5 हो सकता है. x का वैल्यू +5 या तो -5 हो सकता है. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नोट. ओके, अनदर थिंग, mod x का स्क्वायर और x का स्क्वायर में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर. mod x का स्क्वायर और x का स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है. mod x का स्क्वायर और x का स्क्वायर एग्जैक्टली सेम है. x नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर करने के बाद दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे. तो mod x का स्क्वायर इज यूजलेस. ठीक है, इनफैक्ट अच्छा, ऑल्सो mod ऑफ x इज इक्वल टू 0 हुआ तो उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? 0. 0 इज द ओनली पॉसिबल आंसर जिसका मॉड्यूलस ऑफ x 0 है. x इक्वल टू 0. अच्छा, mod x इक्वल्स टू -5 हुआ तो? No solution. यस, नो सॉल्यूशन इज द आंसर. mod x का वैल्यू -5 नहीं हो सकता. नो सॉल्यूशन को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक सर्कुलर था. हाँ, इसका नाम नहीं पता क्या? PHI 5 ओके. के नल सेट भी बोला सकते हैं. ओके, ये जो भी बोर्ड पे लिखा मैंने सब जनरल नॉलेज है. किसी को जनरल नॉलेज नहीं लग रहा है तो लिख लो. और रिदम, तबीयत कैसी है अभी? 2 हफ्ते पहले खराब थी ना तेरी? Did anybody in your class go through COVID? मतलब कोविड से कोई इफेक्ट हुआ था क्या? Sir, my parents were affected by COVID. Okay, okay, okay. सर How are they मुझे भी doing? हुआ था. हाँ सर, पेरेंट्स को हुआ था. Okay. How are they doing now? गुड सर. वो खाली एक मंथ का वीकनेस रहता है. Okay, okay. नहीं, उसके बाद भी थोड़ा सा मैंने सुना आफ्टर इफेक्ट्स भी रहते हैं, थोड़ा वीक रहते हैं करके. लेथार्जिक हो जाते हैं सर. हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी वही पढ़ा था, लेथार्जिक हो जाते हैं. और कुछ सेंस ऑफ टेस्ट भी चले जाता है सॉर्ट ऑफ. यस सर. ओके ओके हिरेश. ओके, चलेगा. डन एवरीबॉडी? लिख लिया सबने? यस. यस सर. ओके, अच्छा, नाउ ये बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे मॉड्यूलस ऐसे सुनने के लिए इजी लगता है बट एग्जाम इक्वेशंस जब आएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट होता है. तो तुम लोग कंफ्यूजन को हटाने की कोशिश करो. सबसे पहले x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ भी हो सकता है. एग्जैक्टली.
x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव हम नहीं बोल सकते, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, -x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं बोल सकते। नहीं बोल हाँ, वो भी नहीं बोल सकते। ऐसे मत देखो कि माइनस साइन है तो नेगेटिव है, तो ये आगे x है, x खुद नेगेटिव अगर हो गया तो -x खुद पॉजिटिव हो जाएगा, -x खुद पॉजिटिव हो जाएगा। डिड यू रियलाइज दिस एवरीबॉडी? फर्स्ट, दिस इज ए फंडामेंटल थिंग। माइनस साइन देख के ये मत सोचो कि वो नेगेटिव है। अच्छा, सिमिलरली सेम लॉजिक, 1 - x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकते इज अगेन द करेक्ट आंसर यार। x रहेगा तो वी जस्ट कांट से कि कुछ भी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ओके, नाउ मॉड्यूलस ऑफ 5, मॉड्यूलस ऑफ 5 कितना होगा? 5 5। मॉड्यूलस ऑफ -5? 5 5। तो कैन आई से मॉड्यूलस ऑफ x x ही रहेगा या मॉड्यूलस ऑफ x x रहेगा क्या? हाँ सर। देखो मॉड x को तो अगर x प्लस बोल रहे हो माइनस तो दिस Plus इज minus. फेलिंग, दिस इज फेलिंग फॉर x इक्वल टू -5। मॉड ऑफ -5 क्या -5 होता है? नो सर। नहीं Plus ना, or तो minus x. मॉड x और x सेम है बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं बोल सकते। तो मॉड x x कब रहेगा? जब x पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव रहेगा तो मॉड x को x बोल सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, तो मॉड x इक्वल्स टू x इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज पॉजिटिव, दैट इज राइटली सेड। अच्छा, अगर x नेगेटिव हुआ, अगर x नेगेटिव हुआ तो मॉड x को क्या लिखूं? -x. Okay, that is a nice answer. Can anybody others also think mod x को क्या लिखना चाहिए if x is a negative number? एग्जाम्पल देखो, mod -5 है, mod -5 को हमने 5 लिखा, तो ये -5 का हमने 5 करने के लिए, -5 को 5 करने के लिए क्या करना चाहिए? एक और माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉड x अगर x नेगेटिव नंबर है, मॉड x अगर x नेगेटिव नंबर है, मॉड x को x नहीं बोल सकते। कैन आई से दैट मॉड x इज -x लाइक अनिरुद्ध इज सेइंग? Yes, sir. ऐसा क्योंकि मॉड x -x है, तो ये मत कहो कि सर माइनस कैसे आ सकता है, मॉड x तो पॉजिटिव रहता है, बिकॉज x खुद ही नेगेटिव नंबर है, x खुद ही नेगेटिव नंबर है, तो माइनस लगाने की वजह से ये पूरी चीज पॉजिटिव हो रही है। अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है क्या? हाँ सर। तो इक्वेशंस में, क्वेश्चंस में जब मॉड्यूलस x आएगा एग्जाम में, हम लोगों को मॉड x को या तो x से रिप्लेस कर देंगे या तो मॉड x को -x से रिप्लेस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट गिवन इफ इट इज x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पूरे चीज को अच्छे से समराइज करके पीपल आर गोइंग टू राइट इट इन दिस मैनर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड x। द डेफिनेशन ऑफ मॉड x, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसा है, मॉड x को हम लोग x लिखेंगे सेमीकोलन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड x को -x लिखेंगे जब भी x नेगेटिव रहेगा। मतलब ये जो भी चीज मैंने लेफ्ट साइड बताया बातों में, उसको शॉर्ट वे में दिस इज द वे दे राइट इट। मॉड x विल बी रिटन एज x when x is greater than or equal to 0, and mod x will be replaced as -x when x is less than 0। ये डेफिनेशन डाइजेस्ट हो रहा है क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. यस सर। थोड़ा भी डाउट है तो बताओ। श्रेया, तुषार, अवंती। तो राइट हैंड साइड एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? देखो, मॉड x को x लिखना चाहिए जब x इज पॉजिटिव। यस सर। तो वही बोल रहे x पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव को इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 0। यस सर। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x को x लिखेंगे। ओ ओके सर। अब x नेगेटिव हुआ तो मॉड x को -x। -x समझ गया सर। बाकी अकमल, शिवायु फॉलो कर रहे हो क्या? सर समझा। हाँ सर। साइड हो गया। तुम्हारे क्लास में कोई एब्सेंट है क्या? यूजुअली 35 रहते हैं ना? एग्जाम के समय बहुत लोग एब्सेंट रहते हैं। ओह अच्छा अच्छा। एग्जाम्स पढ़ के लिख रहे हो कि ऐसे कैजुअली लिख रहे हो? सर कैजुअली। ठीक है। एक दो मैथ्स का पोर्शन क्या था? ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री। ओह अच्छा, चलो एटलीस्ट क्वेश्चंस तो अननोन नहीं थे। सर एक्चुअली टाइम बहुत कम देता है पेपर्स के लिए।
क्योंकि 70 मार्क्स का बोर्ड पेपर होता है, उसमें हम लोगों को 3 आवर्स मिलता है, और अभी 50 मार्क्स का हम लोगों का अभी टेस्ट हो रहा है, उसमें 1.5 आवर ही दे रहा है, तो थोड़ा अनफेयर है। वही थोड़ा सा अनफेयरली किया है, बट डू दिस मार्क्स मैटर? सर अभी तो जो 12th का रिजल्ट आया उसमें बहुत मैटर हुआ है। अच्छा, हाँ। 11th का इंटरनल मार्क्स हाँ, हेल्प ऐसे कर सर देंगे। जनरली नहीं होता तो फिर मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जो 12th वालों का रिजल्ट आया वो देख के डर लगता है। हाँ चलेगा, हो गया लिख के अथर्वा? हाँ सर। ओके, नाउ ये डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना, हम लोग पूरे क्लास में ये डेफिनेशन ही यूज करेंगे। मतलब एक्चुअली दो केसेस को एक साथ लिखा है, मॉड एक्स को या तो एक्स लिखेंगे या तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम। अच्छा, नाउ ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स मतलब y इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ बना रहे हैं। इसका ग्राफ बनाना देखो, इट्स एक्चुअली वेरी इजी एंड वेरी वेरी फेमस ग्राफ। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना होगा? y is equal to 0. Yes, x equal to 0 पे y equal to 0, that is the major. Okay, x equal to 1 पे y is equal to 1. y 1, x equal to 2 पे y भी 2 रहेगा, x equal to 3 पे y का वैल्यू भी 3 रहेगा। इधर ग्राफ बनाओगे तो राइट साइड ऐसे रहेगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ इमेजिन करो, -1 पे वैल्यू कितना होगा? -1. नहीं, x का वैल्यू -1 रहेगा तो y का वैल्यू -1 आएगा क्या? 1 1 1 1, -1 पे भी 1 आ रहा है, -2 पे 2 2 आएगा, -3 पे 3 आएगा, तो लेफ्ट साइड का ग्राफ कैसे रहेगा? मिरर इमेज रहेगा। मिरर इमेज रहेगा। यस, इनफैक्ट मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ जो है ये वी शेप ग्राफ रहेगा। इट्स अ वेरी फेमस ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप रहेगा। ऑल्सो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर मच मोर डिटेल, ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस कितना होगा? 45 डिग्री रहेगा। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना रहेगा? 90. 90, क्योंकि हाँ, एक x के along है, एक -x के along है। This is the graph of mod x. This is the graph of mod x. Okay. Do you guys understand the words domain, range? हाँ सर। डोमेन मतलब x के वैल्यूज, डोमेन मतलब x के वैल्यूज। x का वैल्यू कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, -1, -2, +2, -3, पाई, √2, √3, डजंट मैटर। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स -∞, ∞। रेंज मतलब y के वैल्यूज या तो आउटपुट। इस क्वेश्चन 0, मॉड x का आउटपुट क्या होगा? रेंज 0, 0, ∞ ही रहेगा। 0 इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। The range is 0 to infinity and the domain is -∞, ∞। थोड़ा हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, and then we'll see how the questions are to be solved. डाउट होगा तो पूछो, रिया, रोहन। सर मेजर टेस्ट के लिए बेसिक मार्क्स का पोर्शन क्या रहेगा? लॉग रहेगा मान लो एक्स्ट्रा। ओके सर, और कॉम्प्लेक्स मेजर टेस्ट कब है? 8 तारीख को है ना? नहीं सर, अभी 15 तक पोस्टपोन किया गया है सर ने। ओ 15th को तो इंडिपेंडेंस डे है शायद। तो सर हम लोगों को कहाँ था इंडिपेंडेंस। तो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट yet। ठीक है, तो देखते हैं, 15th को नहीं रखना चाहिए टेक्निकली। तो 15 सर तक ऐसे होगा फर्क तो नहीं पड़ता। अच्छा, 15 तक होगा तो लॉग और मॉड्यूलस दोनों भी इन्वॉल्व कर लेंगे। और हम लोग वैसे मॉड्यूलस के बाद ना वील मूव ऑन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स चलता रहेगा पैरेलली। सर आप ही सिखाओगे ना? क्वाड्रेटिक तो यस मैं ही सिखाऊंगा। बेसिक? हाँ बेसिक मैथ्स है ऑफ कोर्स। लाइक बेसिक मैथ्स नाम के लिए बेसिक है, कुछ भी बेसिक नहीं है इसमें, तो वो हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। बोलना अनिरुद्ध। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आएगा ना? कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आगे एक अलग सा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 महीने पढ़ेंगे अलग से हम। नहीं सर, आपने बेसिक लेवल पढ़ाया वो मेजर टेस्ट के लिए आएगा ना? नहीं आएगा मान ले, मतलब बस आयोटा करके वर्ड आएगा, दैट्स ऑल। मतलब इमेजिनरी रूट्स है क्या करके पूछेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। उस पे क्वेश्चन सॉल्विंग करके नहीं आएगा कुछ। ओके सर। लॉग लाइक लॉगरिथम्स आएगा तो तुम लोग कंफर्टेबल हो क्या?
हाँ सर। चलेगा सर। हाँ हाँ मतलब डीपीटी जितना लेवल नहीं आएगा बट स्टिल ओनली येलो हाउस हैज ऑन 15th। अच्छा भाविका, बाकी हाउसेस को कब है? 8th. 8th को ही है क्या? ओके ओके चलेगा। नेक्स्ट, तो बाकी हाउसेस का 8th को ही होगा तो शायद उनका लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, शायद उनका चल ही रहा है। ओके ये रेस कर दूं एवरीबॉडी? हाँ सर। हाँ सर। Okay. Next, there are few properties of modulus. Write down the properties. These properties are actually quite easy to understand, but still, just for the sake of it. First property, mod x equal to 0 implies क्या होगा? X is x equals to 0. X X equal to 0. Second property, mod x और mod of minus x का वैल्यू सेम रहेगा। mod x और mod of minus x का वैल्यू सेम रहेगा। It's self explanatory. Third property, modulus of mod x क्या होगा? positive. सर पॉजिटिव। mod x ही है, 2 बार mod लगाओ या 4 बार mod लगाओ, it doesn't matter. मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड भी वही है। ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई। मॉड एक्स एमओडी मॉड एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। मल्टीप्लाई करो फिर मैग्नीट्यूड लो या पहले मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। सर हाँ बोलो। सेकेंड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हो? मॉड 5 और मॉड -5 सेम नहीं होता क्या? सो सर वो केस में x 0 भी हो सकता है ना? हाँ एक 0 हुआ तो भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से सेम नहीं है क्या? हाँ ठीक है। हाँ ओके ओके रोहन। सर बाय द वे हमारे रिजल्ट्स आ गए, आप लास्ट वीक पूछ रहे थे। यस आईसीएससी के हाँ 10th के। कैसे हुए, कैसे है रिजल्ट्स? सर बहुत अच्छा है। अच्छे है, चलो अच्छा हाँ है तो मेरा पेपर वापस मतलब ऐसे रीअसेसमेंट के लिए डाला है, बोला है कि मतलब मार्क्स बढ़ने चाहिए हमें, ओके ओके लाइक लेकिन हाँ फिर भी अच्छे है। मतलब तुमने एग्जाम्स नहीं लिखा ना, बेस्ड ऑन इंटरनल मार्क्स ही मिले ना तुम लोगों को? हाँ सर, तो फिर भी बहुत अच्छे मिले, लेकिन हाँ अच्छा। कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम था। चलो अच्छे मिले तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो गया डन लिख के? हाँ ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी एक्चुअली इट्स अ फेमस प्रॉपर्टी बट तुम लोग खुद से सोच के बता सकते हो। ये बताओ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई ज्यादा रहेगा या मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ज्यादा रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ज्यादा रहेगा कि राइट हैंड साइड का? सर राइट हैंड साइड। Sir, right. राइट हैंड साइड का ज्यादा रहेगा, क्यों ऐसा? सर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव भी हो सकता है ना x प्लस वाई। हाँ एक्स प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाके वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन राइट हैंड साइड में पहले मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं तो ये ज्यादा रहेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ऑल्सो can you guys tell me modulus of x plus y is equals to mod x plus mod y हो सकता है क्या? दोनों इक्वल भी हो सकते हैं क्या? हाँ सर पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो इक्वल होंगे। हाँ सर। अच्छा Yes, व्हाट sir. अबाउट दोनों नेगेटिव हुए तो? तो भी सर तो भी होगा -2 -3 ले लो तो दोनों नेगेटिव होंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 5 आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी 5 ही आएगा। तो इफ समबडी आस्क्स मी मॉड ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y कब होगा, तो क्या बताओगे? when x and y both are positive or negative.
yes. And the Or signs are same. yes, that is nicely put. When the signs are same, when the signs are same ko people can write it as x into y is greater than or equals to 0. दोनों का multiplication positive होना चाहिए. Okay. Okay. Now there is a name for this fifth question, fifth property. The name of this property is triangle inequality. Triangle inequality because it looks like sum of two sides is greater than the third side. उस जैसा है triangle property की तरह, तो triangle inequality बोलते हैं. And this is a note that you have to write it down. This note is useful for shortcut of questions. Mod x plus y is mod x plus mod y if and only if x into y is greater than or equals to 0. यहाँ पे एक और symbol आ गया यहाँ पे. ये symbol by implies को कहीं ऐसे लिखते हैं if and only if this expression if and only if या तो IFF if and only if इसको this is also written as like this by implies. अच्छा, now have you anytime encountered this expression if and only if? No sir. No, sir. Okay. by implies का मतलब समझ में आता है क्या? No, sir. by bi implies. Okay, implies का मतलब क्या है? The previous statement implies this statement. हाँ, मतलब do you understand that English word ये implies. मतलब I am right now taking a lecture from Mumbai is same as saying I am right now taking a lecture from Maharashtra. Right now I am taking a lecture from Mumbai implies that I am taking a lecture from Maharashtra. Okay, but उल्टा correct है क्या? I am taking a lecture from Maharashtra. Does it imply that I am taking a lecture from Mumbai? No sir. बहुत सारे पॉसिबिलिटी उल्टा नहीं होगा. implies में एक साइड ही करेक्ट है. मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए. by implies मतलब दोनों साइड से करेक्ट है. by implies मतलब दोनों साइड से करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता. by implies सीता इज द वाइफ ऑफ राम. Did you understand this? Yes. Yes, हाँ sir. सर, both are married. हाँ, मतलब दोनों साइड से जब जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बाय इम्प्लाइज है. तो मतलब जैसे कि ax square plus bx plus c is equals to 0 has real roots if and only if या IFF discriminant greater than or equals to 0. तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स बोलेंगे, रियल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दोनों साइड से करेक्ट है. समझ में आ रहा है कि एवरीबॉडी IFF का मतलब? Yes, sir. हाँ, sir. तुम लोग 10th में भी एक ही क्लास में थे क्या? नहीं सर, सब नहीं. अलग अलग सेक्शन में थे क्या? कुछ लोग अलग अलग स्कूल में थे. अच्छा, ओह, ओके. Who is not from North Point School in 10th? Is it many students or few students? Only one. Okay. ठीक है. नहीं, I'm just asking because जो लोग बात नहीं कर रहे वो लोग ऑफलाइन लेक्चर्स में भी बात नहीं करते क्या? या फिर स्कूल में भी डाउट पूछते थे कि नहीं? सोहम, रिया, तेजस, ऋषिकेश, हेत, रैन. ठीक है, Sir, चलेगा. हमारे स्कूल में कोई ज्यादा कोई बात नहीं करता था. क्या? हमारे स्कूल में कोई ज्यादा हम बात नहीं करते क्योंकि सभी सेक्शन का एक साथ लेक्चर होता था. ओके. बट फिर भी बात करना चाहिए तुम लोगों को. तुम लोगों को डाउट्स नहीं आते क्या? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि डाउट्स ही नहीं आते लेक्चर के दौरान? बोलना आयुष, क्या सैल्यूट क्या मार रहा है? सर डाउट्स आता है लेकिन मतलब होता है ना थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप काइंड ऑफ. तो क्या होता है? सर लोग इंट्रोवर्ट होता है तो नहीं पूछते जनरली. अरे यार, इंट्रोवर्ट तो ठीक है बट स्टिल
जस्ट लाइक गाड़ी चला रहे, रास्ता भटक गए तो क्या करता है कोई भी आदमी, गाड़ी रोक के पूछता है कि रास्ता किधर है। मतलब ऐसे नहीं कि चलते जा रहा है क्लास तो चलने दो करके, ऐसे नहीं होना चाहिए। सर अभी सब जीपीएस कर लेते हैं। क्या अभी जस्ट क्या कर लेते हैं? अभी सब गूगल मैप्स पे लगा देते हैं अभी। हाँ मतलब ऐसे थोड़ी है कि गूगल मैप्स में एक्यूरेसी मिलेगा। मतलब अगर तुझे सर बहुत टाइम गलत होता है गूगल मैप्स। हाँ राइट टर्न नहीं है, राइट टर्न दिखा देता है, वो तो हुआ ही है। नहीं मतलब गूगल मैप्स तो ठीक है, बट वैसे भी बोल रहा हूँ कि अरे मतलब वो अन्ना की जगह डोसा खाना है तो गूगल मैप से थोड़ी मिलेगा। तो ऐसा। ओके नाउ ये देखो, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई बड़ा रहेगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बड़ा रहेगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ, एग्जाम्पल से सोचो जरा, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स पुट कर रहा हूँ इस बार। सर अगर एग्जाम्पल्स ले लो, 2-3 एग्जाम्पल्स ले लो। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू मतलब यही देख लो, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3 अगर है तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा रहेगा कि राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। सर लेफ्ट। देखना क्या होगा, राइट हैंड साइड कितना होगा आयुष? 2 माइनस 3 का मॉड्यूलस, 2 माइनस 3 का One. मॉड्यूलस 1 हो गया। हाँ सर, ये देख, मॉड 2 माइनस मॉड 3 -1, ओके। -1 हो गया, समझा क्या? ओके मतलब और इनफैक्ट x इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू -3 लिया तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 5 होगा। 5 हो जाएगा, समझे ना? तो इनफैक्ट वी कैन इनफैक्ट से दिस मॉड ऑफ x माइनस मॉड, मतलब मॉड x माइनस मॉड y जो है लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस y रहेगा। इट्स ए प्रॉपर्टी, फिलहाल के लिए लिख लो, फिलहाल के लिए लिख लो दैट इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू छोटा हो जाता है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा होता है। It is something like difference of two sides is less than the third side, फिफ्थ वाला addition of two sides is more than the third side, इस तरीके का है। ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट और आर राइट। सर वो 2 टाइम्स मॉड डाला है आपने, क्या क्या? मतलब मॉड एक्स माइनस मॉड वाई को मॉड एक्स पूरा माइनस होल। मॉड वाई के ऊपर भी मॉड लगाया, यस। सेवेंथ प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से ऑफिशियली बता रहा हूं, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ओ अकमल, अच्छा अच्छी बात है। ओके 7 तक इज हो गया, तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर। ओके और एक लास्ट चीज, 8th प्रॉपर्टी, मॉड एक्स इक्वल्स टू, मतलब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था बट ऑफिशियली अच्छे से लिख रहा हूं, मॉड एक्स इक्वल्स टू 10 है तो x का वैल्यू क्या होगा? 10 और -10। -10। 10 या -10। मॉड एक्स इक्वल्स टू -10 हुआ तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, मॉड नो एक्स इक्वल्स टू नो सॉल्यूशन। अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू a हुआ, मॉड एक्स इक्वल्स टू a हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा? +-1 नहीं, a का वैल्यू -10 हो गया तो गलत हो गया ना अनिरुद्ध? provided a is greater than or equal to हाँ तो केस ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तब तो सही है, x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a। व्हाट इफ a इज नेगेटिव? if a is negative, x No solution. Then no solution, x belongs to null set।
तो मतलब वेरिएबल्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, हर वेरिएबल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ हर जगह मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में मोस्टली वेरिएबल्स ही देते हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज कीप कंसीडरिंग कि वेरिएबल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर वो फर्स्ट वाले केस में एक एग्जांपल लेके बताओ ना। 10 है, ए का वैल्यू 10 ले ले, मॉड x का वैल्यू 10 हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा फिर, प्लस माइनस 10 होगा, बस हाँ 10। सर समझ। हाँ, पॉजिटिव नंबर हुआ तो 2 आंसर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर हुआ तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। बस ऑप्शंस ऐसे आते हैं, इफ मॉड x इक्वल्स टू a कॉमा a इज मतलब लेस देन 0 और समथिंग, देन x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू 0, नो सोल्यूशन ऐसा। और तो मतलब विल प्रैक्टिस इट फॉर द रेस्ट। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, 8th वन। ओके, now we'll move on to fundamental definition. ये erase कर दूं everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now write down, solve the following. कीर्ति समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Okay, solve the following. First one, x square plus modulus x minus 6 equals to 0. Solve the following. First question, x square plus modulus x minus 6 equal to 0. Solve करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कीर्ति गलत है यार, आयुष परफेक्टली करेक्ट है, अनिरुद्ध Okay. इनकम्प्लीट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं क्या? अर्चित गलत है, कीर्ति नाउ यू आर राइट। सर पर हम नेगेटिव सॉल्यूशन लेंगे तो वो 0 नहीं बनेगा। क्या नेगेटिव सॉल्यूशन लेंगे तो? x के 2 वैल्यूज आ रहे हैं -3 और -3 लेंगे तो वो 0 नहीं होगा ना। नल सेट आएगा एक और, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ x 2 आएगा ना, तो -2 और 2 दो वैल्यूज होंगे। सही है आयुष। अकमल नहीं यार, देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना 2 तरीके हैं। एक तरीका, फर्स्ट मेथड, सबसे पहले यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुलाएंगे क्या? हाँ सर। नहीं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बुला सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना मॉड्यूलस का टर्म नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना मॉड्यूलस का टर्म नहीं होता, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट थिंग वो याद रखो। ओके, नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज अ प्रॉब्लम मेकर? मॉड्यूलस वो ऑप्शन आ मॉड एक्स, मॉड्यूलस एक्स है, वही नया प्रॉब्लम है अपने। तो अभी याद रखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन। मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है, कोई याद कर सकता है मॉड एक्स का? magnitude of x that distance from the वो origin. तो है, मैथमेटिकली कुछ लिखवाया था मॉड एक्स को। if x is greater than 0, positive x यस, less इफ than एक्स 0, इज ग्रेटर देन 0, हम लोग मॉड एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स। ओके, और मॉड एक्स को हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0।
दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस एक्स। हम लोगों को ना मॉड एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो एक्स से रिप्लेस करेंगे या तो एक्स से रिप्लेस करेंगे या तो माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। अच्छा ना, अभी मेरी मर्जी नहीं है, जब चाहे वो रिप्लेस कर दूं। कंडीशन है मॉड एक्स को हम लोग एक्स से रिप्लेस करेंगे ओनली इफ एक्स इज पॉजिटिव। अभी यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो हम लोगों को केस लेना पड़ेगा, केस 1 केस 2। ओके, ऑल्सो वाइल मेकिंग द केसेस तुम लोग इंटेंशन समझो, केस 1 और केस 2 बोलोगे कि एंड केस 2 बोलोगे? एंड नहीं, अब देखो मतलब केस 1 क्या रहेगा, व्हाट इज द नीड ऑफ टेकिंग द केसेस? Because x can have two values. तो केस लेने की जरूरत क्या है? देखो केस लेने की जरूरत क्या है कि हमें पता नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है या एक्स नेगेटिव है। केस 1 क्या लेने वाले हो तुम लोग? x greater than or equal to 0. ओके, केस 1 को लिया एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और केस 2 को लेंगे हम लोग एक्स इज लेस देन 0। अभी तुम लोग इसको अपने मदर टंग में समझो, एक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो जो भी मैंने बोला, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो तुम लोग इंग्लिश में समझो, इज इट और इज इट एंड? और यस, इट इज ईदर केस 1 और केस 2, मतलब ईदर एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, और लेस देन 0। अच्छा, नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड लर्न व्हाइल सॉल्विंग दिस। और जब आएगा केस 1 या केस 2 जब आएगा, तो हम लोग दोनों आंसर्स को, अभी दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, केस 1 और केस 2, और दोनों आंसर्स का हम लोग यूनियन लेंगे, यूनियन लेंगे। ओके, नाउ केसेस के बीच में यूनियन लेना या समझो। अभी नाउ लेट अस डू इट वेरी केयरफुली। केस 1 हमने मान लिया कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी ये मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो देयरफॉर मॉड एक्स को क्या रिप्लेस कर दूं मैं? मॉड एक्स को किससे रिप्लेस करूं? Positive x. मॉड एक्स को जस्ट एक्स से रिप्लेस कर देंगे, मॉड एक्स को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अंडर में केस 1 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, नाउ मॉड एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो नाउ द क्वेश्चन becomes x square plus x minus 6 equal to 0। देखो मॉड एक्स को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, मॉड एक्स को x से रिप्लेस कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनफैक्ट ये सॉल्व करके x को 3x minus 2x लिख सकते हो। ये सॉल्व करके x plus 3 into x minus 2 equal to 0 आएगा, x plus 3 into x minus 2 equal to 0। तो x का वैल्यू क्या है? दो वैल्यूज -3 and +2. -3 and 2। लेकिन मैंने मेरा पूरा का पूरा केस 1 अंडर व्हाट assumption डिड आई डू दिस? x is greater than or x equal इज to ग्रेटर 0. देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों आंसर्स में से कोई रिजेक्ट होगा क्या? -3. -3 रिजेक्ट होगा, -3 रिजेक्ट होगा, क्योंकि माय assumption of doing all this was x is greater than or equal to 0। x greater than or equal to 0 is my mother condition। इस कंडीशन के नीचे सब कुछ है, तो ये सब कुछ जो भी होने वाला है वो उस ओरिजिनल मदर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो -3 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ दूसरा केस 2 भी सॉल्व करता हूं मैं। केस 2, x जब लेस देन 0 हुआ, x जब लेस देन 0 हुआ, तो देयरफॉर मॉड x को मैं किससे रिप्लेस करूं? -x. मॉड x को मैं -x से रिप्लेस करूंगा, मॉड x को मैं -x से रिप्लेस करूंगा। सो नाउ द क्वेश्चन विल बिकम x स्क्वायर, और मॉड x को -x से रिप्लेस करूंगा, तो x स्क्वायर -x -6 इक्वल टू 0। तो -x को भी -3x + 2x करके स्प्लिट कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो x -3 into x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आंसर्स आए, 3 and -2। एनीथिंग दैट आई शुड रिजेक्ट? 3 क्योंकि हम लोगों ने assumption लिया था x is smaller than 0. यस, x लेस देन 0 लेके हमने सब कुछ किया, तो x लेस देन 0 ही होना चाहिए, तो 3 रिजेक्ट हो गया। तो फर्स्ट केस का आंसर 2 आया, सेकंड केस का आंसर -2 आया। तो फाइनल आंसर है x is equals to -2, 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके,
ओके ना, केसेस लेने का रीजन क्या है समझो, हम लोगों को ना मॉड एक्स को या तो एक्स लिखना चाहिए या तो माइनस एक्स लिखना चाहिए। तो मॉड एक्स को एक्स तभी लिखेंगे जब एक्स पॉजिटिव है, मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे तभी जब एक्स नेगेटिव है। रिया पूरा समझ गई ना रिजेक्ट क्यों हो रहा है? यस सर। बोलो क्या बोल रहा था, कोई डाउट? ठीक है सर हाँ मैंने ना नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक का मेथड होता है फॉर्मूला लगा के मैंने वैसे किया, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू करेक्ट -3 और 2 लिखा करेक्ट आयुष, और फिर -3 को कैंसिल कर दिया। करेक्ट है, एक मिनट और मैं बस सही कर रहे हैं, मुझे भी बता देना, सेम ही चीज परफेक्ट है। एक सेकंड पहले ये लिख लो सब लोग, सबका हो गया तो बताओ। ओके बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि हो गया। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो आयुष ने बताया वो करेंगे। किसी को डाउट है क्या? नो सर। अरे तेरा नाम क्या है, मैं हर बार पूछता हूँ। 21KK 01029Y, जिसका सिर्फ रोल नंबर ही है। ओके नाउ सेकंड मेथड जो आयुष कर रहा है, that is a very decent method. In this particular question it is highly useful. What the method is, तो वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर और मॉड एक्स का स्क्वायर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक्स स्क्वेयर और मॉड एक्स के स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट लाइक मॉड एक्स को कुछ y ले लेंगे, मॉड एक्स को y ले लेंगे, तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y के दो वैल्यूज आ गए। इनफैक्ट लेट मी जस्ट डू इट, y प्लस 3 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू -3 और 2 आ गया, तो y को वापस से रिप्लेस कर दिया उसने मॉड एक्स से। मॉड एक्स का वैल्यू -3 और मॉड एक्स का वैल्यू 2, मॉड एक्स का वैल्यू -3 या मॉड एक्स का वैल्यू 2, इनमें से कोई रिजेक्ट होगा क्या? -3 नल सेट। ये वाला रिजेक्ट होगा क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू -3 हो नहीं सकता नल सेट। तो मॉड एक्स का वैल्यू 2 रहेगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2 और -2 प्लस -2 which is the same answer। ठीक है, दिस इज ए गुड मेथड। दिस लेकिन दिस मेथड इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू क्वेश्चन जिसमें अच्छे से एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स हर बार हो, कभी कभी ना थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे। लेट मी सॉल्व गिव यू अनदर क्वेश्चन। हो गया सबका? तो बताना सेकंड मेथड भी। हाँ सर हो गया। डन सर। डन। और ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? क्या नहीं हो सकता? अनिरुद्ध ने हंस रहा है तो क्या? नहीं सर। जस्ट आस्किंग, उसमें क्या है? बोर्ड एग्जाम्स में तो करते थे लोग। ओके सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 5 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। That's right, Kirti.
नहीं शिवायु, अकमल करेक्ट है। आयुष थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सेकंड दो वैल्यूज में कैलकुलेशन एरर हो रहा है। शिवायु तेरा भी कैलकुलेशन एरर ही हो रहा है। अनिरुद्ध 3 आंसर्स नहीं आएंगे यार। मतलब 3 से ज्यादा आएंगे। आयुष करेक्ट है ना? अर्चित करेक्ट, अद्वैत करेक्ट। सर अगर इनकेस ऑफलाइन चालू होता है क्लासेस, हाँ, तो हम लोगों की क्लासेस का फ्रीक्वेंसी ऐसे रहेगा या फास्ट होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस तो शायद इंक्रीज करेंगे। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एवेंचुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस इंक्रीज होंगे। तो सर और ऐसे एवरीडे होंगे ना फिर? एवरीडे तो नहीं यार, एक दिन तो छुट्टी मिलती है सबको। हाँ मतलब संडे को होता है। हाँ, संडेज को टेस्ट बोल देंगे। यश एक और आंसर है, बट नंबर ऑफ आवर्स 2 घंटे की जगह 3 घंटे होता है यूजुअली ऑफलाइन। दैट्स राइट यश। मतलब 3 घंटे के 2 लेक्चर होते हैं, ऑनलाइन की वजह से 2 घंटे किया है। ओके, देखो 7-8 लोगों ने आंसर भेजे, बाकी लोगों ने भेजे नहीं आंसर्स। अवंती, ब्रह्मी, श्रेया, हेत, जन्माजय, ब्रह्मी 2 और आंसर से, मोक्ष, निधि, आर यू ऑल देयर? The second Yash, how will you differentiate both of you? कोई सरनेम क्या है? Or I'll call you Yash 42 and Yash 17. मोक्ष करेक्ट है। निधि 2 और आंसर से यार। तुम लोग अभी तक ऑनलाइन एकस्टम हो गए क्या 2 घंटे, या 2 घंटे भी ज्यादा लग रहा है? सर लास्ट में थोड़ा फेड अप हो जाते हैं, मतलब हाँ। 2 घंटा काइंड ऑफ लिमिट हो जाता है। हम्म, हाँ सर, लास्ट के आधे घंटे मतलब सैचुरेट हो जाते हैं फिर, हाँ समझता नहीं है। अग्रीड। ऑफ कोर्स यार, 2 घंटे नॉन स्टॉप कोई मूवी भी नहीं देखता, बीच में ब्रेक लेता है, इंटरवल आता है। इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। निधि करेक्ट है तेरे आंसर्स। अच्छा, कोई बता सकता है क्या इसका मेथड कैसे कर रहे हो अभी? सर मॉड एक्स को एक्स लेंगे या माइनस एक्स लेंगे? ओके, वो वाला मेथड से कर रहा हूँ। केस 1 और केस 2, एक केस में x ग्रेटर देन 0, एक केस में x लेस देन 0। तो एक केस में मॉड x को x लिखा, और एक केस में मॉड x को माइनस x लिखेंगे। इस पहले वाले केस में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। दूसरे केस में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। इसके आंसर्स क्या आए? 3 और -2। नहीं यार, 2 और 3 आएंगे। फैक्टराइजेशन गलत कर रहा है क्या? -5x को -2x -3x लिखेगा, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 2 और 3 आएंगे। तो दोनों में से कोई रिजेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। नो सर। कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा, दोनों भी कंसिडर करेंगे, बिकॉज दोनों भी ग्रेटर देन 0 है। दूसरे केस में x इक्वल टू -2 -3 आएगा, इसमें भी दोनों भी कंसिडर करेंगे। सो द फाइनल आंसर सर 2 3 -2 -3। इस क्वेश्चन में चारों के चारों आएंगे आंसर्स। सर इसमें भी वो सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं, वाई वाला।
कौन सा मेथड? यस यस, y वाला कर सकते हैं। y वाला करेगा तो y का वैल्यू 2 और 3 आएगा, फिर 2 आंसर्स आ जाएंगे। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ओके, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एक और करता हूँ। ये करना, x minus 2 the whole square minus 3 times modulus of x minus 2 plus 2 is equals to 0. अकमल और भी आंसर्स हैं। अर्चित नहीं यार, आयुष भी नहीं, थोड़े थोड़े करेक्ट है आयुष। हेत भी 2 करेक्ट है, मोक्ष 3 करेक्ट है, कीर्ति और भी आंसर्स है। अकमल लास्ट वाला गलत है 4 में से। मोक्ष 2 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। हेत 3 करेक्ट है, लास्ट वाला गलत है। कीर्ति, नाउ ऑल ऑफ देम आर राइट। नहीं अनिरुद्ध, वो 2 करेक्ट है अनिरुद्ध, बाकी 2 गलत है। अकमल करेक्ट है, हेत करेक्ट है, भाविका करेक्ट है। ओके, कौन से मेथड से कर रहे हो? वो y वाला मेथड कर रहे हो या केसेस वाला? Y वाला। ओके, पहले y वाला मेथड कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ, वो भी एलॉबरेट करना है मुझे। ब्रह्मी करेक्ट है, y वाला मेथड यहाँ पे इजी लगेगा। मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, तो देन x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आएगा
y square minus 3y plus 2 is equals to 0. फैक्टराइज करना है. y का वैल्यू 1,2 आएगा. y is basically modulus of x minus 2. Modulus of x minus 2 is 1,2. अर्चित नहीं यार, मॉड ऑफ x minus 2 1,2 है अर्चित. तो x minus 2 का वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होगा. x माइनस 2 का वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो गया. ओ अर्चित ठीक है ठीक है. मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2. 4 आंसर्स आएंगे और यहाँ पे दोनों भी कंसिडर किया हमने 1 और 2. मॉड ऑफ x माइनस 2 दोनों भी पॉजिटिव आए. x का वैल्यू 3, 1, 4 और 0 4 आएंगे. देखो डाउट है तो पूछो. सर हाँ बोलो. सर अगर हम केस 1 और केस 2 का मेथड यूज करेंगे तो पहले mod of x minus 2 will be x minus 2 and the second value will be 2 minus x, right? दैट इज करेक्ट. पर इसका आंसर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ अनिरुद्ध से. इज इट डन? ये वाला मेथड. यस सर. ओके. दूसरा मेथड अनिरुद्ध वाला भी करता हूँ. पहले इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो. ओके. जो मेथड दूसरा मेथड है वो भी यूजफुल है यार. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा मेथड ही ज्यादा काम आएगा. अच्छा ये वाला मेथड में देखो याद करो. एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. नो मॉड x को x लिखेंगे अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ. मॉड x को x लिखेंगे अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. और माइनस x लिखेंगे x का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ तो. ये फंडामेंटल डेफिनेशन है. अच्छा नाउ इसी इक्वेशन में x की जगह x माइनस 2 पुट करते हैं. x की जगह x माइनस 2 पुट करते हैं. तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 को क्या लिखोगे? will be either x minus 2 or x माइनस 2 लिखेंगे अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो कुछ नहीं किया हमने. हर x की जगह x माइनस 2 डाल दिया. हर x की जगह x माइनस 2 डाल दिया. और सेकंड स्टेप बता सकते हो क्या होगा? 2 minus x is x minus 2 less than 0. यस माइनस ऑफ x माइनस 2. माइनस ऑफ x माइनस 2 मतलब 2 माइनस x हो गया. माइनस ऑफ x माइनस 2 लिखेंगे अगर x माइनस 2 लेस देन 0 हुआ तो. ये आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. x की जगह x माइनस 2 है मॉड के अंदर तो x माइनस 2 पे कंडीशन सब्जेक्ट हो रहे. x माइनस 2 या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो x माइनस 2 लेस देन 0 होगा. तो यहाँ पे केस 1 केस 2 जो बता रहे हैं अनिरुद्ध, केस 1 और केस 2. केस 1 केस 2 ऐसे नहीं बनेंगे कि x is greater than 0 और x is less than 0. rather we have to write ये जो x minus 2 है x minus 2 greater than 0 रहेगा एक केस और दूसरा केस x minus 2 less than 0 रहेगा.
Is everybody clear with this concept so far? Yes, sir. Yeah, at least one. Okay, x minus 2 greater than or equal to 0 रहेगा, दूसरा x minus 2 less than 0 रहेगा. तो एक क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन हो जाएगा x minus 2 the whole square minus 3 times. पहले केस में mod x minus 2 को x minus 2 ही लिखेंगे, और दूसरे केस में mod of x minus 2 को क्या लिखने वाले हो? Minus x minus. हाँ, minus तो of x minus. minus 2, correct. Minus of x minus 2, let me write that way only. Minus of x minus 2 या तो 2 minus x. Minus of x minus 2 plus 2 equals to 0. अभी सॉल्व करते हैं. यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x square minus 4x plus 4 minus 3x plus 6 plus 2 equal to 0. तो x square minus 7x plus 12 equal to 0 आएगा. इसके रूट्स 4,3 आएंगे. 4,3 आएंगे. इनमें से कोई रिजेक्ट होगा क्या? नहीं. No, sir. क्योंकि कंडीशन क्या था? मदर कंडीशन x minus 2 greater than or equals to 0. क्या 4 और 3 दोनों के लिए ये कंडीशन करेक्ट है क्या? हाँ सर. दोनों के लिए. तो दोनों भी कंसिडर करेंगे, दोनों भी कंसिडर करेंगे. दूसरा केस को सॉल्व करेंगे तो देखना अनिरुद्ध, x square minus 4x plus 4 plus 3x minus 6 plus 2 आएगा. इक्वेशन कुछ ऐसे आएगा, x square minus x equal to 0 आएगा. तो x into x minus 1 equal to 0. तो x equal to 0 और 1 कोई कंसिडर करना है कि रिजेक्ट करना है? देखो मदर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 पे ये करेक्ट है क्या? हाँ सर. अर्चित करेक्ट, और 1 पे भी करेक्ट है, तो दोनों भी कंसिडर कर रहे हैं. तो 0 1 भी कंसिडर करेंगे. तो 4 आंसर्स 4 3 0 1. तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला मेथड भले लेंदी लग रहा हो, ये मेथड ज्यादा यूजफुल है. मॉड ऑफ x minus 2 को x minus 2 लिखेंगे अगर x minus 2 ग्रेटर देन 0 हुआ, और मॉड ऑफ x minus 2 को 2 minus x लिखेंगे अगर x minus 2 लेस देन 0 हुआ. तो एक और क्वेश्चन करते हैं. पहले ये अच्छे से डाइजेस्ट करो. मॉड x वाले क्वेश्चंस ना डबल दी लेंथ हो जाते हैं हर बार, केस 1 केस 2 के चक्कर में. केस 1 एक क्वेश्चन हो जाएगा, केस 2 एक क्वेश्चन हो जाएगा. मॉड एक्स के क्वेश्चंस फिलहाल के लिए 2-3 लेक्चर ऐसे लगता है कि इतना लेंदी क्यों हो रहा है. एक्चुअली बाद में लेंदी क्वेश्चंस को शॉर्ट करने के लिए मॉड यूज करते हैं. हाफ द लेंथ हो जाता है मॉडुलस की वजह से. ओके, इज इट डन एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं. तुम लोग ट्राई करना खुद से. टेक योर टाइम, कोई हरी, कोई जल्दी नहीं है, जस्ट आराम से करो. आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 या 5? 4. 4. Okay. Solve the equation. Solve the equation. X square minus modulus of x minus 1. X square minus modulus of x minus 1 equals to 2x plus 5.
सर हाँ बोलो। सर बेस 0. कीर्ति हाँ करेक्ट है कीर्ति, दोनों करेक्ट है, गुड वन। अनिरुद्ध करेक्ट है, मोक्ष करेक्ट है। जस्ट 2 मिनट और रुकता हूँ बाकी लोगों के लिए। डू यू वांट हिंट और डू यू नीड टाइम? अर्चित एक और आंसर है, निधि दोनों करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है, अकमल एक ही आया, 2 आएंगे, मोक्ष करेक्ट है। चलो बढ़िया है। नाउ केस 1 केस 2 क्या ले रहे हो? Case 1, mod of x minus 1 is equal to x minus 1 and case 2 is equal to मॉड ऑफ x minus 1 इक्वल टू x minus 1। ये केस कब लेंगे? when x minus 1 is greater than or equal to 0. करेक्ट। और केस 2 रहेगा मॉड ऑफ x minus 1 इक्वल टू माइनस ऑफ x minus 1 when x minus 1 is less than 0। ये हो गया सेकंड केस। मेनली ये है फोकस। फिर इसको नीचे सर मेरा सही है क्या? बता दे आंसर्स। हाँ आयुष करेक्ट है। फिर इसको सॉल्व भी करना है फास्टली। किसने सॉल्व किया केस को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहा है? हाँ सर, x minus 4 x plus 1। हाँ x इक्वल टू 4 -1 आएगा, -1 रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरे केस में क्वाड्रेटिक आया क्या किसी का? सर -2 और 3 आएगा। थैंक यू। -2 और 3 आएगा इट सीम्स। कौन सा रिजेक्ट कर रहे हो? 3। So the answers are 4 and -2। चलो बढ़िया है। You just have understood this case। के केस लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉड आएगा तो 2 क्वेश्चंस का मिक्सचर है, इतना मान लो। एक केस में सेम चीज लिखेंगे, एक केस में नहीं। कब क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। वो जो मदर कंडीशन के साथ टैली करना चाहिए, दैट इज वन थिंग पीपल मिस आउट। वो मत करो।
चलेगा. विल मूव ऑन टू फिर फास्टर नाउ. ये हो गया ना एवरीबॉडी? हाँ सर. Yes, sir. ओके. सर अगर हम लोग ये ऐसे करते तो- कि मॉड x माइनस वन जो है वो क्वाड्रेटिक के दो केसेस करते तो होता क्या सॉल्व? लाइक x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नहीं फाइव नहीं, और उसमें भी दूसरे एक्स्ट्रा आंसर्स आ सकते हैं. अच्छा बट सर उधर क्योंकि क्या चीज रॉन्ग होती क्योंकि है? वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है नहीं पता ना. अच्छा ओके सर. यस, कोई और पूछ रहा था बीच में? तो केस वन में वो माइनस कैसे होता है, प्लस होना चाहिए ना, ग्रेटर देन जीरो में. x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ना. हाँ, लेकिन क्वेश्चन में ही माइनस लगा हुआ था जहां तक मुझे याद है. एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन रेज कर दिया मैंने. क्वेश्चन में ही माइनस था शायद, पहले से माइनस था ना, चेक कर. ओके सर. समझा ना? हाँ. ओके, यस. चलो एरेज कर रहा हूँ. आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये 4 था. हाँ सर. ओके, चलेगा. थोड़ा स्पीड बढ़ाते. 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2. एक सेकंड, आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स. लेट मी चेक. आयुष करेक्ट है, फिफ्थ वाला. अनिरुद्ध सिक्स्थ वाला करेक्ट है. कीर्ति एट्थ वाला गलत है. कीर्ति सिक्स्थ वाला भी गलत है. सेवेंथ करेक्ट है. अनिरुद्ध फिफ्थ वाला करेक्ट है, या कीर्ति फिफ्थ करेक्ट. अकमल फर्स्ट आंसर गलत हो गया, कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा. अनिरुद्ध सिक्स्थ वाला करेक्ट है.
दो केसेस बनेंगे फिफ्थ वाले में अगेन 3x माइनस 2 को 3x माइनस 2 लिखेंगे, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2 को 3x माइनस 2 लिखेंगे, या तो मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2 को माइनस ऑफ 3x माइनस 2 लिखेंगे। कब क्या लिखना है दैट इज ओनली द क्वेश्चन। केस 1 केस 2। फर्स्ट केस में मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2 को 3x माइनस 2 लिखेंगे अगर 3x माइनस 2 पॉजिटिव हुआ। सेकेंड केस में मॉड ऑफ 3x माइनस 2 को माइनस ऑफ 3x माइनस 2 लिखेंगे अगर 3x माइनस 2 नेगेटिव हुआ। चेक करना कैलकुलेशन अच्छे से अकमल। 3x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11। तो इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना आ रहा है चेक कर अकमल। अर्चित सेवेंथ वाला इनकम्प्लीट है, आयुष करेक्ट है, यस अकमल यू आर राइट। अनिरुद्ध आंसर x नहीं आ सकता यार, क्या भेजा तूने। x ही ढूंढना है तो x का वैल्यू इक्वल टू x भेज देगा। अकमल अभी सिक्स्थ वाले का सेकंड वाला गलत है, तो कितने एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलत कर रहा है। कीर्ति एट्थ वाला गलत है। ओके इस केस में x का वैल्यू 13/4 आएगा। Should I consider it or reject it is the question that will be decided by the mother condition of that respective case. अकमल करेक्ट है। थर्टीन बाई 4 कंसिडर करेंगे। दूसरा वाला केस में विल गेट माइनस ऑफ 3x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11। तो x का वैल्यू कितना आया -9/2 आएगा शायद। कंसिडर करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस कंडीशन 3x माइनस 2 लेस देन 0। मोक्ष 5, 6, 7 are correct, 8th is wrong, 7th is incomplete Bhavika, Anirudh 8th is incomplete, that is right Ayush 7th one, Akmal 8th is incomplete, अर्चित 6th वाले में एक रिजेक्ट होगा दोनों में से, सेकंड वाला। कीर्ति 9th one is correct, 9th one टाइपिंग एरर है गेस आई गेस। पहला वाला इंटरवल में -1 आता है। हाँ सर वो टाइपिंग एरर हो। या अकमल नॉट एक्यूरेट। और भी आंसर है। अनिरुद्ध 7th का आंसर भेजा क्या तूने? 8th वाला इनएक्यूरेट है आयुष एंड भाविका। 8th का आंसर इनएक्यूरेट है अनिरुद्ध ऑल्सो। कीर्ति that is perfectly wrong if you know what I mean. निधि 6th और 7th सही है, 8th गलत है यार। सर 8th और 9th में क्या करेंगे? क्या फर्क है मतलब क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्या करेंगे? सॉरी फर्क अच्छा नहीं। हाँ मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट मैं बताता हूँ। मैं वो 6th वाला एक बार सॉल्व कर दूं। सर अगर LHS और RHS में एक ही एक्सप्रेशन आया तो क्या करें? एक सेकंड में सब करता हूँ। 6th वाला पहले बता सकते हो क्या? दो केसेस क्या रहेंगे?
सर एक में आएगा 4x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। हाँ एक सेकंड, एक में लिखेंगे मॉड x माइनस 2 का x माइनस 2 ओनली, दैट इज व्हेन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक में लिखेंगे केस 2 में दैट मॉड x माइनस 2 इज माइनस ऑफ x माइनस 2, ऐसे करके लिखेंगे। पहले केस में क्या बता रहा है, x माइनस 2, 4x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। हाँ x इक्वल्स टू 13/4 आएगा। हाँ। रिजेक्ट होगा कि नहीं? नहीं होगा सर। नहीं होगा, बिकॉज x माइनस 2 इज इंडीड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरे केस में सर 9/2 आएगा। 9/2 आएगा कि माइनस 9/2 आएगा? सर 9/2 आएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। ओके ओके ओके, क्योंकि सेकंड वाला केस का कंडीशन क्या था कि x माइनस 2 इज लेस देन 0। 9/2 ही आया क्या? सर -9/2 आ रहा है। हाँ सर एक बार चेक करिए। सर वो -x है ना, -x प्लस 3x तो 2x हो जाता है, हाँ और 11 इस साइड आएगा तो माइनस हाँ हाँ 9 9/2 होगा। आएगा ना, प्लस 9/2 आएगा यार। हाँ सही सर, तरह से था, मैं भी रह गया। करेक्ट है करेक्ट, प्लस 9/2 आएगा, तो इसीलिए 9/2 रिजेक्ट हो जाएगा अर्चित। 9/2 -2 लेस देन 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, तो इसीलिए रिजेक्ट हो गया। तो मॉडुलस सम्स में केसेस लेके करेंगे, ऑफनली ईदर इट विल बी रिजेक्टेड और नॉट, वो एक केयरफुल रहना है। बाकी सबको समझ में आया क्या फिफ्थ और सिक्स्थ कैसे किया? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर विथ एवरीबॉडी इन द क्लास। ओके, नाउ सेवेंथ वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, 7, 8, 9 थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन से। तुम लोग बताओ मॉड x कब रहेगा? सर जब पॉजिटिव है। हाँ जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वही आंसर है 0, इंफिनिटी। कोई भी नंबर 0 से इंफिनिटी के लिए मॉड x इक्वल टू x होगा ही। अकमल अर्चित 8th वाला सुन लो कैसे हो रहा है। अभी 8th वाले में लेफ्ट हैंड साइड देखो x माइनस 1 है, राइट हैंड साइड 1 माइनस x है। मॉड x माइनस 1 1 माइनस x कब होगा? When x minus 1 is less than 0. That's it. When x minus 1 is less than 0, x minus 1 less than 0 कब होगा? That is same as x belongs from minus infinity comma 1. That is it. Mod x equal to x कब होगा? जब वो पॉजिटिव होगा। Mod x equal to माइनस ऑफ वो चीज कब होगा? जब वो नेगेटिव होगा। अभी 8th वाले का 9th वाले को क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, mod of x square minus 1 x square minus 1 कब होगा? When x square minus 1 is equal to 0. is greater than or equal to 0। फिर x square minus 1 greater than equal to 0 को कैसे सॉल्व करेंगे? Wavy curve। x plus 1, yes that is absolutely correct। वेवी कर्व करके आंसर लिखना। सर बोलो। अगर हम लोग सपोज 8th वाला सॉल्व करने जाते हैं तो फिर वो मॉड ऑफ x माइनस 1 एक बार 1 माइनस x और एक बार हाँ माइनस 1 प्लस x हाँ करके कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट। जब तो फिर हमें सर आंसर हमें खाली जब 1 आएगा। एक सेकंड, वो भी मैं उस तरीके से भी करके दिखाता हूँ। तू बता धीरे धीरे स्टेप्स में। केस 1 क्या लिखा, केस 2 क्या लिखा? एक बार x माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस x एंड एक बार x माइनस 1 इज 1 माइनस x। ओके हाँ, एक बार मॉड x माइनस 1 ही लिखा, वही माइनस 1 प्लस x मतलब वही बात है। और एक बार लिखा क्या? 1 माइनस x। हाँ, केस ये कब लिखेंगे, ये कब लिखेंगे? फर्स्ट वाला लिखेंगे जब भी x माइनस 1 इज लेस ग्रेटर देन 0। हाँ, और दूसरा वाला x माइनस 1 Less इज लेस देन 0। दिस केसेस आर इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा, तो फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? मॉड x माइनस 1 को x माइनस 1 लिख दे तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। यस सर। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया? x इक्वल्स टू 1। यस कंसीडर करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? कंसीडर। कंसीडर करेंगे। ओके दूसरा केस में मॉड x माइनस 1 को 1 माइनस x लिख देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। 1 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस x मतलब क्या?
एक्स एक्स कैंसिल, 1 1 कैंसिल, One. मतलब 0 इक्वल टू 0। Yes, sir. 0 इक्वल टू 0 कब करेक्ट है? 0 इक्वल टू 0 कब करेक्ट है? 0 पे है ना सर, I mean हमेशा। हमेशा। शायद मैं हिंदी में लिख के इतना दिन हो गया, ठीक है। ऑलवेज 0 इक्वल टू 0 हमेशा करेक्ट है, तो ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट। और यहाँ कंडीशन क्या है? x लेस देन 1, Less than तो x लेस देन 1 होना चाहिए ऑलवेज। और x लेस देन 1 का कॉमन पार्ट क्या है? less than 1. हाँ, लेस देन 1, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 आया इसका आंसर, और इसका आंसर एग्जैक्टली 1 आया। दोनों को मिलाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 इंक्लूडेड हो जाएगा। Yes, sir. इतने दिन हो गए हिंदी सर लिखते मैं नहीं। अलग ही मतलब मिस्टेक करी थी, अगर सॉल्व करने जाते तो वो जब भी हम लोग मॉड x माइनस 1 इज क्वेश्चन अगर है कि मॉड x माइनस 1 इज 1 माइनस x, तो अगर मुझे मॉड हटाना है तो फिर डायरेक्टली एक बार 1 माइनस एक बार x प्लस ले लिखूंगी। लिया, एक बार माइनस ले लिया, वो हाँ। नहीं कर सकते? तूने पहले भी पूछा। अगर सर वहां पर x नहीं होता, कोई नंबर होता तो फिर कर नंबर सकते होता ना? तो कर सकते हो, नंबर होता और वो भी पॉजिटिव नंबर होता तो कर सकती हो, हाँ ओके सर। क्योंकि राइट साइड वेरिएबल होगा तो हमें पता नहीं है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसीलिए। ठीक है सर, समझा। ओके, बाकी सबको समझा के 8th और 9th कैसे कर रहे हैं? सर एक बार 9th वाला एक्सप्लेन कर लो ना। बस इतना है, देखो मॉड ऑफ z, z कब होगा? और opposite जब z का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बस वही चीज है, z की जगह ये लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। तो मॉड ऑफ z, z कब होगा? मतलब जब z पॉजिटिव होगा, तो ये जो z है वो पॉजिटिव होना चाहिए। समझ गया? हाँ सर। किसी को और कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग बना सकता हूँ, एक सेकंड में बताता हूँ। सर लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। 1 included and -1 included, right? यस यस यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा ना। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 equals to x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4। हो गया? कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ केसेस भी नहीं लेना है। हाँ सर, वो इनइक्वालिटी सॉल्व करो। वही, ये पूरी चीज मॉड ऑफ जो चीज है वही चीज कब होगा? वो तब रहेगा जब x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 is greater than or equal to 0। बस वेवी कर्व का ही क्वेश्चन है ये। इसका वेवी कर्व तो बना सकते हो। आंसर क्या होगा फिर? X belongs to minus infinity to 1 union 2 comma 3 union 4 comma infinity। हाँ, कौन सा इंक्लूडेड? 1 1 और 2। सिर्फ 1 और 2 इंक्लूडेड है,
3 और 4 एक्सक्लूडेड क्यों है? क्योंकि नीचे नहीं से तो डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर वाले, दैट्स इट। सर वेवी कर्व हमेशा ऊपर से क्यों चालू होता है? क्योंकि बहुत लार्ज नंबर पे ये पॉजिटिव है। ओके सर। लार्ज नंबर इज गोइंग टू डिसाइड। सर अगर राइट साइड में 1 - x 2 - x हो सकता है तो ये फिर भी ऊपर से ही 2 बार नेगेटिव होके वापस पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो कंडीशन लेस देन 0 हो जाएगा ना। क्या यहाँ पे होता ना? हाँ, यहाँ पे माइनस होता तो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाता। तो अंदर ब्रैकेट में 1 - x 2 - x ऐसे होगा। 2 बार 1 - x 2 - x इज सेम एज माइनस माइनस कॉमन निकाल के सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो सर सिर्फ एक 1 - x रहेगा तो कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा? तो कर नीचे से स्टार्ट होगा। ओके। तो अगर राइट हैंड साइड में 1 - x x - 2 डिवाइडेड बाय तो नेगेटिव होता, लेस देन और इक्वल टू 0 होता। सर कैसे? क्योंकि अरे 1 - x अगर है तो माइनस कॉमन निकाल, माइनस ऑफ x - 1 हो जाता ना। तो वो क्वेश्चन मॉड z इक्वल टू माइनस z जैसा हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, समझे क्या? हाँ सर। ओके, और सर किसी को डाउट है एक कि इस चीज सब में? कंफर्म करनी है मेरे को बस। क्या क्या? मेरे को एक चीज कंफर्म करनी है सर। हाँ। हाँ, अगर मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 2 दिया है तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x - 1 इज इक्वल टू 2 या तो फिर इट इज -2, राइट? करेक्ट करेक्ट। और अगर सपोज मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू -2 दिया है तो फिर वो नो सॉल्यूशन होगा। यस करेक्ट। ओके सर, और मॉड ऑफ x - 1 इक्वल टू 3x + 7 दिया है। मॉड ऑफ x - 1 इक्वल टू 3x + 7 ऐसा दिया है, तो तू दोनों भी नहीं कर सकती, तुझे केसेस लेना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर। बाकी जिन लोगों ने बात नहीं किया, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कौन कौन? यश प्रधान। सर मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में मॉड ऑफ ये खतरनाक सी चीज इक्वल टू सेम चीज है। मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू सेम चीज कब होगा? जब वो चीज पॉजिटिव होगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप पॉजिटिव कर दिया, फिर उसके बाद वेवी कर्व सॉल्व कर लिया। मैं मिस कर गया, किसका डिस्कनेक्ट हुआ था? रोहन का था क्या? यस सर। डिड यू गेट व्हाट डिड आई से? सर मुझे एक डाउट है वेवी हाँ। कर्व में। हाँ। सर वो नीचे से कब चालू होता है? मीन्स मैं वो भूल गया था जब वेवी। 1 - x रहेगा तो माइनस x के साथ माइनस रहेगा तो नीचे से स्टार्ट होगा। अच्छा, मीन्स 1 - x होगा तो। हाँ, और 2 बार 1 - x रहेगा तो वापस से ऊपर से स्टार्ट होगा। ओके सर, ओके। ओके, चलेगा। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। और होमवर्क में मॉड्यूलस के ऊपर कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस ये अच्छे से रिवाइज कर लो, बिकॉज आज पार्टिसिपेंट्स भी कम थे तो आई डोंट वांट देम टू मिस आउट आल्सो। अनदर थिंग, लॉग का एक असाइनमेंट डाला है तो वो पूरा खत्म कर दो। हाँ सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है लॉग का असाइनमेंट, 2-3 दिन पहले डाला। आई होप एवरीबॉडी गॉट दैट। यस सर। ठीक है, वो Yes. खत्म कर देना नेक्स्ट क्लास तक। और लास्ट टाइम का होमवर्क आज डिस्कस नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लॉगरिथम्स। ओके सर। ओके, चलो, बाय गाइस, Yes, बाय sir. एवरीवन। बाय सर, थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir. बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय बाय। तो थैंक यू। सर, हाँ बोलो रोहन। सर आप ज्ञानेश्वर सर से एक बार कंफर्म कर सकते हैं क्या कि हम लोग को ऐसे चॉइस है क्या? हम 8th को भी दे सकते हैं और 15th को? वो तुम लोग ही मैसेज करो तो अच्छा रहेगा, बट यहाँ पे बहुत लोगों ने, स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया मुझे कि चॉइस है करके। ओके, सर, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ सर। ओके, somebody टेक्स्टेड कि यार चॉइस है। तुम्हारा लेक्चर है क्या सर का कभी? मंडे को है बस। हाँ तो पूछ लो ना मंडे को। सर चॉइस बोला था लास्ट क्लास, बोल दिया। ओके ओके, चॉइस है इट सीम्स। ओके ओके, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। सर आपने टोक्यो रिवेंजर्स देखा क्या?